नारद जी ने जब वहां का दिव्य दर्शन किया तो नारद जी को लगा कि हम यहाँ तपस्या करें। नारद जी वहीं पर समाधिस्थ होकर के वहीं पर बैठ गए। तो यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामायण के भाव से कहा है, आश्रम परमा पुनीत सुहावा, आश्रम परम पुनीत सुहावा, आदित्य देव ऋषि मुनि अति भावा, देव ऋषि मुनि अति भावा, निरख शैल सारी विभिन्न विभागा, निरख शैल सारी विभिन्न विभागा, भयो रमापति पद अनुरागा, भयो रमापति पद अनुरागा। वहीं पर नारद जी का मन रमापति भगवान के चरणों में रम गया, भगवान के चरणों में अनुराग हो गया। तो वहीं पर सुंदर आश्रम में उसी गुफा में बैठकर के नारद जी तपस्या करने लगे। बद्ध्वासनं दृढ़ं मौनि प्रणानाम्य शुद्धधि, बढ़िया शुद्ध चित्त होकर के, शुद्ध मन पवित्र मन होकर के नारद जी तपस्या करने के लिए समाधिस्थ होकर के प्राणायाम लगा करके बैठ गए। सुमरत हरे श्राप गति बांधी, सहज विमल मन लाग समाधि। और जब नारद जी तपस्या करने के लिए बैठे तो वह काल चक्र रुक गया। काल चक्र रुक गया, काल चक्र रुक गया, घड़ी रुक गई। और जब घड़ी नहीं चलेगी तो दो घड़ी होगी कैसे? क्योंकि नारद जी महाराज को श्राप था कि आप दो घड़ी से ज्यादा कहीं ठहर ही नहीं सकते। दक्ष का श्राप था नारद जी के लिए। अभी शिव महापुराण की कथा में आगे आएगा अभी। और जब काल चक्र ही रुक गया तो घड़ी कहां से चलेगी? तो दो घड़ी होगी ही नहीं। नारद जी ने बढ़िया ऐसा प्राणायाम लगाया है और अहम ब्रह्मास्मि श्री नारद जी महाराज की अखंड वृत्ति में पहुंच गए। जैसे ही नारद जी महाराज की बड़ी समाधि लगी तो इंद्र को लगा कि ऐसा ना हो कि नारद जी तपस्या कर लें और भगवान इनको वरदान देने आए तो ये हमारा इंद्रासन ही मांग लें। अब किसी के मन में कुछ चल रहा है तो किसी के मन में कुछ चल रहा है। इधर इंद्र के मन में चल रहा है कि नारद जी हमारा इंद्रासन ना मांग लें। इसलिए इंद्र ने भयभीत होकर के कामदेव को बुलाया और कामदेव को कहा कि तुम जाओ और नारद जी की तपस्या समाधि को भंग कर दो। कामदेव इंद्र से आज्ञा लेकर के नारद जी के पास हिमालय पर्वत पर पहुंचा। कामदेव ने बहुत प्रकार से नारद जी की तपस्या भंग करने का प्रयास किया, बहुत प्रयास किया, परंतु नारद जी की तपस्या भंग नहीं कर पाए। और कामदेव ने आकर के बसंत ऋतु निर्मित कर दी, बसंत की ऋतु उत्पन्न कर दी कामदेव ने। और रंभादिक अप्सराएं नाचने लगी, नृत्य करने लगी वहां पर। कैसे भी करके नारद जी की तपस्या भंग हो, अनेक प्रकार के कृत्य किए कामदेव ने, लेकिन कामदेव विजय नहीं पा पाए नारद जी पर। पाते ही कैसे विजय? क्योंकि करोड़ों कामदेव से भी सुंदर हमारे भगवान प्रभु हैं। हमारे भगवान करोड़ों कामदेव से भी परम सुंदर हैं। और जो व्यक्ति भगवान की परम सुंदर भगवान का ध्यान करेगा तो ये बताइए कामदेव क्या भगवान के आगे लगेगा?
कामदेव भगवान के आगे कुछ भी नहीं है। तो यहाँ तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामायण का भाव देते हुए कहा है, चली सुहावनी त्रिवेद बयारी, चली सुहावनी त्रिवेद बयारी, कामे कृसानु बड़ा बनिहारी, कामे कृसानु बड़ा बनिहारी, बागे के तोरे नारी नवीना, बागे के तोरे नारी नवीना, सकल असमय करे कला वीणा, जयत में तेरे कल बेकरीना। अनेक प्रकार की हवाएं चलने लगी। कामदेव ने बहुत ही प्रयास किया। कामदेव ने नारद जी की समाधि भंग करने का पूरा प्रयास किया, लेकिन यहाँ पर न बभूव मुने चेतो विकृतम मुनि सत्तमा, भ्रष्टो बभूव तद्गर्भो महेशानो गृहेणः। भगवान भोलेनाथ की कृपा से महेशानुग्रहेण, भगवान महादेव की कृपा के कारण वह नारद जी का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। नारद जी कामदेव नारद जी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सके, और भगवान महादेव की कृपा से। तो शिव जी की कृपा से जब नारद जी के ऊपर कामदेव का कोई प्रभाव नहीं चला, तो नारद जी ने उसे अपने पुरुषार्थ का प्रतीक माना। यह नारद जी के लिए अभिमान हो गया। उन्होंने क्या समझा कि ये हमारी तपस्या का फल है कि कामदेव का हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं हुआ। लेकिन यहाँ एक प्रश्न आता है, क्या आता है कि कामदेव के लिए तो ब्रह्मा जी का वरदान है कि तुम मुझे ब्रह्मा पर, विष्णु पर और तीनों देवों पर तुम्हारा प्रभाव चलेगा। कामदेव के लिए वरदान है ब्रह्मा जी का कि तुम सभी के ऊपर विजय प्राप्त करोगे। लेकिन यहाँ नारद जी के ऊपर कामदेव का प्रभाव क्यों नहीं पड़ा? कुछ तो कारण होगा। कारण ये है, इसका उत्तर ये है कि जिस गुफा में बैठ करके हिमालय पर्वत पर नारद जी तपस्या कर रहे थे, जिस आश्रम में, जिस गुफा में, पूर्व काल में उसी गुफा में भगवान शंकर ने तपस्या करी थी। और तपस्या कर रहे थे तो कामदेव वहां आया, तो भगवान ने उसको जला करके भस्म कर दिया था। इसी कारण से कामदेव का नारद जी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और यहाँ नारद जी को अपने आप में अभिमान हो गया कि ये मेरे पुरुषार्थ का कारण है कि कामदेव का मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं हुआ। नारद जी के मन में अभिमान आ गया। अच्छा, एक प्रश्न ये आता है, यहाँ भगवान की कृपा ही है। अब जब हम कोई व्यक्ति 56 भोग पा लेंगे, बढ़िया रसगुल्ला, मिठाई, रबड़ी इत्यादि भोजन करके बैठे, और कोई अगर गुड़ लेके आ जाए अपने पास और कहे कि आप गुड़ पा लीजिए, तो क्या आप लोग गुड़ खाएंगे? खाएगा कोई कि नहीं खाएगा? जब बढ़िया मिठाई, रसगुल्ला, मालपुआ खा के बैठेगा तो खाएगा क्या? कोई नहीं खाएगा ना। तो ऐसा ही यहाँ, क्योंकि जब भोजन पहले से करके बैठे हैं तो पेट भर चुका है, इसलिए करना ही नहीं है। अब कोई कहे कि यहाँ भगवान के प्रभाव से नहीं कर रहे, ऐसा नहीं है। यह नारद जी को अपने मन में अभिमान आ गया। अच्छा, एक कथा और आती है, अभिमान व्यक्ति को
करना नहीं चाहिए। अभिमान कभी अपने जीवन में नहीं करना चाहिए और किसी से कभी प्रशंसा नहीं सुननी चाहिए। प्रशंसा कभी सांसारिक मनुष्य अगर प्रसन्नता करेगा तो समझो पीछे कुछ ना कुछ रहस्य जरूर छुपा है। अब कामदेव नारद जी के चरणों में गिर पड़ा। कामजन्यम निजम मत्वा गर्वितो भुवनमुनीश्वरा वृथे विवेकज्ञानः शिव माया विमोहिता। कामदेव नारद जी के चरणों में गिर पड़ा और हाथ जोड़ करके कहने लगा कि प्रभु आप बस एक ही कृपा करना कि आप हमें भस्म नहीं करना। नारद जी कह रहे भैया हो क्या गया है, उठो उठो, क्या हुआ तुम्हें, खड़े हो। बोले प्रभु आपसे एक ही निवेदन है कि आप हमें भस्म नहीं करना। बोले क्यों? बोले पूर्व काल में भगवान भोले शंकर ने इसी जगह पर तपस्या करी थी तो उन्होंने हमें भस्म कर दिया था। हमने उनकी भी तपस्या भंग करने के लिए आए थे तो भोलेनाथ ने हमें यहीं भस्म कर दिया था। तो आपसे निवेदन है कि आप हमें भस्म ना करें। जब इस प्रकार प्रार्थना करी तो नारद जी बड़ी प्रसन्न हो गए। तो बोले आपके ऊपर हमारा कोई प्रभाव नहीं चल रहा है। कामदेव कहने लगा। बोले अच्छा? बोले हाँ आपके ऊपर हमारा कोई प्रभाव नहीं चल रहा है, आपने काम को जीत लिया। जैसे ही नारद जी से कहा कि प्रभु आपने काम को जीत लिया तो नारद जी को और अभिमान आ गया मन में। बोले प्रभु और तो और सुनो तो आप काम को ही नहीं जीता आपने क्रोध को भी जीता है। क्रोध को जीतने के साथ साथ आपने लोभ को भी जीता है। आप भगवान शंकर से 2 कदम आगे निकल गए। अब तो नारद जी को और ज्यादा अभिमान हो गया। बोले हम भोलेनाथ से भी ज्यादा बढ़ करके हैं कि हमने काम को भी जीत लिया, क्रोध को भी जीत लिया और लोभ को भी जीत लिया। जब इतनी प्रशंसा करी तो कामदेव के मन में आ गया कि अब नारद जी के ऊपर हमारा प्रभाव चल जाएगा। काम ने अपना प्रभाव चला दिया नारद जी के ऊपर। जैसे ही काम ने प्रभाव चलाया तो नारद जी के मन में अभिमान आ गया। उसने अपना बाण चला दिया नारद जी के ऊपर। तो एक समय की बात है, क्योंकि भैया कभी भी प्रशंसा नहीं सुनना चाहिए अपने कानों से। खुद की प्रशंसा अगर कोई सामने वाला व्यक्ति करे तो दूर भाग जाना चाहिए। अगर वो अपनी बड़बारी कर रहा है, प्रशंसा कर रहा है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रहस्य जरूर है। अब हम लोग कभी कभी किसी की प्रशंसा करने लग जाते हैं। सामने पहुंचे, बड़े भैया तुम तो बड़े दानी हो, राजा बलि की तरह, बहुत दान करते हो। अब है तो 100 रुपए की जरूरत, लेकिन सामने वाले की प्रशंसा जब करी तो सामने वाला 200 रुपए निकाल के दे देगा, है कि नहीं? जब आप प्रशंसा करेंगे तो वो तो अपने आप ही दे देगा। सांसारिक मनुष्यों का यही कारण है। तो सुंदरकांड में आया है कि भगवान श्री राम जी जब हनुमान जी की प्रशंसा कर रहे थे तो हनुमान जी राम जी के चरणों में गिर पड़े। राम जी क्या कह रहे हनुमान जी से कि सुन सुत तो ही उर्ण में नाही, देखो कर विचार मन माही। हे पुत्र हम तुम्हारे ऋणी हैं। जैसे ही प्रभु ने इतनी प्रशंसा करी तो हनुमान जी जाकर के श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े और कहने लगे प्रभु त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम। राम जी कहने लगे हनुमान जी क्या हुआ? बोले प्रभु हमें बचा लो, घोर संकट छाया है। बोले क्या हो गया? बोले जब तुम लंका गए थे, जब तुमने साचरों से घिरे थे तब तो तुमने हमें बुलाया नहीं,
खुद अकेले ही जाकर के सारी लंका को जला के आ गए। जब हमें पता चला कि तुमने सारी लंका जला दी और अब यहाँ तो कोई है भी नहीं, तब तुम त्राहिमाम कर रहे हो कि प्रभु बचा लो, यहाँ क्या हो गया है? तो कहने लगे कि प्रभु आप हमारी प्रशंसा कर रहे हैं। अगर सांसारिक मनुष्य अगर प्रशंसा करे तो माना भी जाता है कि कुछ लोभ से कर रहा होगा, परंतु अगर साक्षात भगवान साक्षात परम ब्रह्म ही अगर प्रशंसा करें तो कितनी बड़ी बात है। प्रभु कभी प्रशंसा सुननी नहीं चाहिए। हनुमान जी हाथ जोड़ करके चरणों में गिर गए प्रभु के। और कहने लगे प्रभु आप हमें बचा लीजिए। तो वहां पर प्रश्न किया कि भगवान आपकी लोग इतनी प्रशंसा करते हैं, आपकी इतनी बड़बारी करते हैं, आप क्यों नहीं थकते? तो भगवान ने कहा कि जितना पचाने की शक्ति हो व्यक्ति को उतना ही खाना चाहिए, जितना वो पचा सके। अब सांसारिक मनुष्यों का क्या होता है कि खूब प्रशंसा सुन लेंगे, पचाने की शक्ति नहीं है तो अभिमान हो जाता है। और प्रभु को अभिमान इसलिए नहीं होता क्योंकि वो परम ब्रह्म परमात्मा है, हमारे यहाँ पचाने की शक्ति बहुत है, भगवान कहने लगे, इसलिए हमें अभिमान नहीं होता है। अब जब नारद जी को अभिमान हो गया, अब जब कोई व्यक्ति की प्रशंसा हो और अगर पद बढ़ जाए, अगर कहीं उसकी विजय हो जाए तो अब उसको ये लगता है कि भैया हमारा विजय श्री का समाचार सबके पास पहुंचना चाहिए, मतलब सबको पता होना चाहिए कि हम कोई चीज में। अब जैसे कोई सरपंची का चुनाव लड़ता है गांव में, अगर वो जीत जाए तो वो सोचता है कि सबके लिए खबर होनी चाहिए। तो आजकल तो सोशल मीडिया चल गई है, सब लोग सोशल मीडिया पे डाल देते हैं भैया फलाने भैया इतने मतों से विजय हुए हैं और इस ग्राम के सरपंच बन गए हैं, प्रधान बन गए हैं। अब नारद जी ने सोचा कि हमारा विजय श्री का समाचार सभी के लिए मिलना चाहिए, इसका प्रचार प्रसारण कैसे हो? तो नारद जी भगवान शंकर के पास पहुंचे। कैलासं प्रययौ शीघ्रं सुवृत्तं गतितं मधि। नारद जी कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर के पास पहुंचे। भगवान शंकर के पास जैसे नारद जी पहुंचे तब नारद गबने शिव पाही, जिता का में अहमति मन माही। शिव पुराण का श्लोक और इसी का भाव गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण से दिया है। अच्छा, एक बात यहाँ आती है कि कुछ मतलब वक्ता कहने लगते हैं कि इधर श्लोक लिखा है शिव पुराण का और इसी का अनुवाद रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस से कर दिया। तो इसको अनुवाद नहीं कहा जाता है, फोटोकॉपी नहीं कहा जाता कि इसकी कॉपी है इसी का इसमें दिया हुआ है, ऐसा नहीं बोला जाता है कभी भी। ऐसे बोलने से पाप लगता है, इसको अनुवाद कभी नहीं बोलना चाहिए। यहाँ क्या दिया जाता है? भाव। अच्छा, रामायण में क्या कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी? नाना पुराण निगमागम। जब अनेक पुराणों को मिलाकर ही एक ग्रंथ बनाया जाता है। घर में माता सब्जी बनाती है, नहीं बनाती? सब बनाती है। तो क्या होता है, अगर हम सब्जी बनाएंगे तो उसमें नमक भी डाला जाता है, उसमें हल्दी भी डाली जाती है, उसमें मिर्ची भी डाली जाती है। सब कुछ जब हम उसमें डालेंगे तभी तो जाकर के अच्छी लगेगी कि नहीं लगेगी। इसी प्रकार ये ग्रंथ है हमारे, सभी जगह से मिला जुला करके हर एक चीज जब इसमें हम डालेंगे और जब हम इसको पढ़ेंगे सुनेंगे तो इसमें आनंद आएगा। तो इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी भी भाव देते हैं। जब नारद जी कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के समीप पहुंचे तो भगवान ने सोचा कि नारद जी महाराज आए हुए हैं। नारद जी
भगवान राम के परम भक्त हैं, परम ब्रह्म परमात्मा के भक्त हैं, तो वो राम जी की कथा श्रवण कराएंगे। हम आए हैं, अगर आए हैं तो खड़े होकर के नारद जी का उन्होंने सम्मान किया। आइए नारद जी महाराज, कैसे आगमन हुआ आपका? और उन्होंने मन में सोचा कि जब नारद जी आए हैं तो रामचरित्र सुनने को मिलेगा हमारे लिए, लेकिन यहां उल्टा हो गया पूरा। अब नारद जी तो अपना काम चरित्र सुनाने के लिए आए हैं रामचरित्र की जगह। और उन्होंने प्रभु श्री भगवान शिव के लिए मार चरित्र सुना दिया। मार चरित्र संग्रह सुनाए, अति प्रिय जान महेश सिखाए। भगवान शिव के लिए उन्होंने मार चरित्र सुना दिया। हे तात नारद प्राज्ञा, धन्य तम शृणुमद्वचा। वाचमेवं न कुत्रापि हरेरग्रे विशेषतः। नारद जी ने पूरा वृतांत सुना दिया भगवान शिव के लिए कि हम हिमालय पर तपस्या कर रहे थे, कामदेव आए। कामदेव ने हमारे ऊपर खूब प्रहार किया, लेकिन कामदेव हमारे ऊपर विजय नहीं पा पाए। और हमने काम को भी जीत लिया, क्रोध को भी जीत लिया और लोभ को भी जीत लिया। अब जब यह सुनाने लगे तो भगवान कहने लगे कि हरेरग्रे विशेषतः वाच्यमेवं न कुत्रापि हरेरग्रे विशेषतः। भैया नारद जी, आपने हमें जो सुनाया सो सुनाया, लेकिन हरेरग्रे विशेषतः भगवान श्री हरि के लिए कुछ भी मत सुनाना। भगवान विष्णु के लिए ऐसा कुछ भी नहीं सुनाना। तो भगवान शंकर ने क्यों मना किया नारद जी के लिए यहाँ के भैया भगवान विष्णु के लिए नहीं सुनाना? क्योंकि भगवान विष्णु के भक्त भगवान शिव के लिए अति प्रिय हैं, अति प्रिय। और भगवान शिव के भक्त भगवान विष्णु के लिए अति प्रिय हैं। इसलिए भगवान शंकर ने नारद जी को मना किया कि भैया आप भगवान विष्णु को यह समाचार मत सुनाना, नहीं तो वो तुम्हारा ऑपरेशन कर देंगे। समझते हैं आप लोग? अब किसी के लिए फुड़िया हो जाए, अगर किसी को फुड़िया हो जाए तो अपन डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर भी दो प्रकार के होते हैं। कैसे? दो प्रकार की दवाइयां देते हैं। कैसी देते हैं? एक देता है कैसी? सुखाने की दवा, कि वो फुड़िया वहीं के वहीं सूख जाए और मिट जाए। और डॉक्टर एक दवा ऐसी देता है कि उसको और ज्यादा पकाएगा, फिर इसका ऑपरेशन करेगा। जब ऑपरेशन करेगा तो ऑपरेशन करने से वो ठीक हो जाएगी। तो ऐसे ही भगवान नारद जी को समझा रहे हैं कि भैया अबे तुम इतना ही मान जाओ तो कम से कम तुम्हारा रोग सूख जाए, नहीं तो भगवान विष्णु सीधा फिर ऑपरेशन करते हैं। यह नारद जी को अभिमान हो गया, तो अभिमान को न फिर भगवान विष्णु और बढ़ाएंगे, और बढ़ाने के बाद फिर सीधे नीचे गिराएंगे। इसलिए तुम भगवान विष्णु के लिए बिल्कुल भी मत सुनाना। और मैं तुमसे बार बार निवेदन कर रहा हूं, जैसे तुमने यह कथा मुझे सुनाई तो वैसे भगवान के लिए मत सुनाना, नहीं तो तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। प्रक्षमानो बिना ब्रूया सुव्रतम में यदोक्तवान, गोप्यम सर्वथा ही नैव वाच्यं कदाचन। इसके लिए तुम गोपनीय रखना। अगर ब्रह्मा जी भी पूछें तो कुछ मत बतलाना। तो नारद जी को क्या लगा कि शंकर जी इसलिए मना कर रहे हैं कि हमने काम को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया, लोभ को जीत लिया, तो हम भगवान शंकर से बड़े हो गए, तो इनको हमसे ईर्ष्या होने लगी।
शंकर जी को हमसे ईर्ष्या हो रही है, इसलिए ये मना कर रहे हैं कि तुम भगवान विष्णु को नहीं बताना। लेकिन जिसके लिए अभिमान हो जाए तो फिर भी रुक सकता है क्या कभी? अब जब भगवान शंकर के रोके से नारद जी नहीं रुके तो फिर कैसे रुक सकता है कोई? तो ऐसा सोचते हुए वो वैकुंठ में चले गए और भगवान का कीर्तन करते हुए जा रहे हैं नारद जी। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण 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 नारायण, नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण, श्रीमन नारायण बोले शंकर भगवान की। जय। एक बार करतल कर वीणा गावत हरि गुर गान प्रवीणा। नारद जी महाराज भगवान का मंगलमय कीर्तन करते हुए वैकुंठ को पहुंचे। जब नारद जी वैकुंठ पहुंच गए तो नारदोतयो शीघ्रम विष्णुलोकं विनष्टधि मदांग कुर्मनावृतं गदितं स्वातदग्रतः। शीघ्र ही वैकुंठ पहुंच गए नारद जी। तो नारद जी जैसे वैकुंठ में पहुंचे तो भगवान विष्णु ने जैसे ही देखा कि नारद जी आए हुए हैं, तो भगवान तो देखो पहले से सब कुछ जानते हैं, बस लीला करते हैं प्रभु। जैसे नारद जी आए सो भगवान अपनी आसन से उतर कर दौड़ लगा करके नारद जी का स्वागत करने के लिए पहुंचे। नारद जी का स्वागत किया भगवान विष्णु ने। अब जैसे ही स्वागत किया तो नारद जी भगवान विष्णु के चरण पढ़ने के लिए जैसे दौड़े तो भगवान विष्णु ने पकड़ लिया। बोले भैया अरे अरे रहने दो, आ जाओ, गले लगते हैं। तो भगवान विष्णु ने बड़ी लीला करी है, नारद जी को गले से लगाया। अब नारद जी मन में क्या सोच रहे हैं, हो ना हो अब हम इनकी बराबरी के हो गए। उनको मन में लगा कि अब हम भगवान विष्णु की बराबरी के हो गए, क्योंकि जब पहले नारद जी आते थे तो भगवान विष्णु के चरण पड़ते थे, लेकिन जब अब की बार आए तो भगवान ने चरण नहीं छूने दिए, भगवान ने गले से लगा लिया, क्योंकि भगवान को उनका अभिमान और बढ़ाना था। गले लगा लिया। और
जैसे ही महल में भगवान के यहाँ अंदर लेकर के गए तो नारद जी बाहर बैठने लगे। अरे नहीं नहीं नारद जी, अरे अरे इधर इधर आओ, आप हमारे यहाँ आकर के बगल में बैठिए। अब तो नारद जी का अभिमान और बढ़ गया। अब इतना समझ लीजिए कि भगवान ने आज हमसे चरण नहीं छूने दिए, भगवान ने हमको, और तो और हम कभी भगवान के एक आसन पर नहीं बैठे, लेकिन आज भगवान ने हमको एक आसन पर बैठाया। बैठे ऋषि आसन समेता, नारद जी को बिठा दिया आसन पे अपनी और खुद बगल में बैठे। अब तो नारद जी का अभिमान और अति बढ़ गया। और क्या कह रहे हैं नारद जी से भगवान, कुत्र आगम्यते ताता किमर्थ में चागता, धन्यस्तम मुनि शार्दूलम तीर्थो हम तो तवागमात्। हे नारद जी, आज मैं आपके आने से धन्य हो गया हूं, पवित्र हो गया हूं। और कुत्र आगम्यते ताता, आप कहां से आ रहे हैं? और किमर्थम में जागता, कहां जा रहे हैं? जब भगवान ने नारद जी से पूछा तो नारद जी ने संपूर्ण काम कथा भगवान को श्रवण करा दी। कौन सी कथा? काम कथा। कि हम हिमालय पर्वत पर तपस्या कर रहे थे, कामदेव आया, तो कामदेव का हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो हमने काम को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया, लोभ को जीत लिया। अब भगवान को सारी काम कथा नारद जी ने सुना दी। भगवान नारायण का मुख कमल वाला मलिन हो गया, मोह उतर गया भगवान का। भगवान ने कहा कि हे नारद, तुम जैसे भक्तों के तो स्मरण मात्र से काम क्रोध विकार नष्ट हो जाते हैं। अगर तुम्हारे जैसा भक्त हो तो वैसे ही काम क्रोध लोभ नष्ट हो जाता है, और तुमने काम को जीत लिया तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? तब नारद जी ने अभिमान के साथ कहा कि प्रभु आपकी ही कृपा से हमने काम को जीता है। तब भगवान करुणानिधान भगवान ने मन में विचार किया कि नारद जी के हृदय में अभिमान आ गया है और अभिमान का बीज अंकुरित हो गया। अब जो बीज उत्पन्न हुआ है, इस वृक्ष को हमें जड़ के समेत उखाड़ के फेंकना होगा, क्योंकि भगवान हमेशा अपने भक्त का कल्याण चाहते हैं। भगवान हमेशा अपने भक्त का कल्याण करते हैं। तो भगवान ने क्या एक सुंदर लीला करी है। भगवान विष्णु ने 100 योजन का एक नगर बनाया है। 100 योजन का एक नगर बनाया, बड़े विस्तार से उस नगर का निर्माण किया। उस नगर का राजा है शीलनिधि, और शीलनिधि राजा की एक पुत्री है श्रीमती। शीलनिधि राजा की कन्या श्रीमती, और श्रीमती का दूसरा नाम विश्वमोहिनी था। विश्वमोहिनी इसलिए उसका नाम था, वह बहुत ही सुंदर थी, सारे विश्व को मोहित करने वाली थी, इसलिए उसका नाम विश्वमोहिनी भी था। नारद जी उस नगर के ऊपर से चले जा रहे थे। जैसे ही भगवान की तो लीला है, नारद जी ने देखा कि बड़ा ही सुंदर नगर है, बड़ा ही सुंदर नगर है। तो नारद जी उस नगर में उतर गए और शीलनिधि राजा के पास पहुंच गए। तो शीलनिधि राजा के जहां जैसे ही पहुंचे तो शीलनिधि राजा ने नारद जी का स्वागत किया, सत्कार किया, अभिवंदन किया उनका। और शीलनिधि राजा ने तुरंत अपनी कन्या को बुलाया और अपनी पुत्री का हाथ देखने के लिए कहा नारद जी से। तो नारद जी से जब कहा कि हमारी कन्या का हाथ देख लीजिए,
तो नारद जी की एक तक उस कन्या को देखने में ही लग गई, क्योंकि बड़ी सुंदर थी। तो नारद जी की टकटकी कन्या को ही देखते रह गए नारद जी। उसने नारद जी को चुटकी बजा करके देखा। अरे नारद जी कहाँ खो गए आप? बोले आप हमारी कन्या का हाथ देखिए, आप बड़े ज्योतिषी हैं। नारद जी सबसे बड़े ज्योतिषी थे। अब ज्योतिषियों का काम ही हाथ देखना होता है, कुंडली देखना। और शिलनिधि राजा ने नारद जी से प्रश्न किया कि इसका हाथ देख करके आप बताइए कि इसको पति कैसा मिलेगा। इसको पति कैसा मिलेगा? तो नारद जी ने क्या कहा है कि सुतेयम तब भूपाल सर्वलक्षण लक्षिता महाभाग्यवती धन्या लक्ष्मी गुणालया। और यह कन्या बड़ी सुंदर लक्षणों से युक्त है, सर्व लक्षण लक्षिता। ये कन्या समस्त लक्षणों से लक्षित है, सर्व गुणों में संपन्न है और महाभाग्यवती धन्या, ये महाभाग्यशाली है और लक्ष्मी के समान गुणों वाली है। और इसको जो पति मिलेगा वह अमर होगा। लेकिन यहां नारद जी ने उल्टा बोला है। क्या उल्टा बोला? कि इसको जो पति मिलेगा वो अमर हो जाएगा। अब नारद जी इसलिए उल्टा बोले हैं यहाँ, क्योंकि देखो भैया ज्योतिषियों का तो काम ही होता है कि बढ़िया बढ़िया अगर कोई कुंडली दिखाता है या हाथ दिखाता है तो बढ़िया जमा जमा करके बात बोलते हैं ज्योतिषी। बोलते कि नहीं बोलते? उन्होंने सोचा कि अगर हमने इनको ये बता दिया कि जिससे इनका विवाह होगा वो पहले से अमर होगा, तो हम तो पहले से अमर है ही नहीं और हमारा विवाह नहीं होगा इस कन्या से। नारद जी ने सब उल्टा बता दिया और कहने लगे, जो यही बारा है अमर सोई होई, समर भूमि ते जीत न कोई। जो इसको भरेगा सो अमर हो जाएगा। और अरे भैया और तो सुनो, समर भूमि ते ही जीत न कोई, उस युद्ध में कोई जीत नहीं पाएगा। और इसकी जिसको यह भरेगी उसकी सब सेवा करेंगे। सेवाएं सकल सर चराचर दाही, बरह शील निधि कन्या जाही। जो शील निधि की कन्या को विवाह करेगा उसकी सारा चराचर जीव उसकी सेवा करेंगे। अब नारद जी ने सारा वृत्तांत खुद का ही बता दिया। तो ऐसा वर्णन करके नारद जी सोचने लगे कि अब क्या किया जाए, क्या करूं। मैं तो पहले से अमर नहीं हूं, ना ही सुंदर हूं। और मन में क्या लग रहा है कि कन्या मुझसे ही विवाह कर ले शील निधि की। अब मन में बड़ा प्रश्न चल रहा है कि विवाह तो हम इसी से करेंगे। और हो सकता है अगर मैं सुंदर हो जाऊं तो ये कन्या निश्चित ही हमसे ही विवाह करेगी। नारद जी मन में ऐसा सोचने लगे और सोच क्या रहे हैं, लेकिन सुंदर बनने के लिए मैं जाऊं कहां? सुंदर बनने के लिए कहां जाऊं? मुझे सुंदरता कौन प्रदान करेगा? मन में सोच रहे हैं। अब नारद जी मन में सोच रहे कि हमें सुंदरता कौन प्राप्त करेगा। आजकल तो ब्यूटी पार्लर वाले थे, लेकिन पहले नहीं थे ब्यूटी पार्लर वाले, लेकिन आज के समय में हो गए। शादी विवाह